Hi everyone, welcome to back with नर्सिंग क्लासेस। डीआरएम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज इस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे पिछले वीडियो में और उसका पार्ट सेकेंड है ये आपका। चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं डियर और एमसीक्यूज आपको अच्छे लग रहे हैं कंटेंट आपको तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक शेयर करके। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एनएचएम स्टाफ नर्स के जो वैकेंसी अभी आ रही है उनके लिए, पोस्ट बीएससी एमएससी के लिए, नॉर्सेट के लिए, आरआरबी के लिए, सबके लिए, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम है, जैसे पीजीआईसीएस का एग्जाम है, पीजीआईसीएस का 29 को एग्जाम होने वाले, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा, कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन आर एक्सेप्ट। और डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें कि लास्ट में जब मैं क्वेश्चन देती हूँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पूरे वीडियो के एंड तक जरूर बनिए, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में गैसियस डिस्टेंशन है, बी में पैरालाइटिक इलियस है, सी में वोमिटिंग और डी में डायरिया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, डायरिया। डायरिया जो है डियर इज ए नॉट फ्रीक्वेंट या फिर मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव जीआई कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव जीआई कॉम्प्लिकेशन जो होता है डियर, पैरालाइटिक इलियस, गैसेस डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सब भी देखने को मिलता है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 में कि वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जब आप मेजर कर रहे हो ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म द चेस्ट पीसेस ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर एक्सिलरी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी। तो 68 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 168। 168 में डियर राइट आंसर देखिएगा आपका ऑप्शन बी जाएगा, ब्रैकियल आर्टरी। क्या होगा इसमें? ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन या हेल्दी अडल्ट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आपका कॉन्स्टिट्यूट्स। इन या हेल्दी अडल्ट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स कॉन्स्टिट्यूट्स। तो ऑप्शन ए में क्या है? 40% ऑफ द बॉडी वेट, बी में 50% ऑफ द बॉडी वेट, सी में 5% और डी में 80% ऑफ द बॉडी वेट। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 169 में। तो राइट आंसर 169 में क्या जाएगा डियर? 169 में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन ए जाएगा। क्या होगा? ए आएगा, 40% ऑफ द बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स कॉन्स्टिट्यूट, तो ऑप्शन ए में 40%, बी में 15 है, सी में 5% और डी में 80% ऑफ द बॉडी वेट। तो राइट आंसर इसमें डियर क्या जाएगा? 117 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, 5% ऑफ द बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टोटल बॉडी फ्लूइड इन अडल्ट्स ऑफ एवरेज बिल्ड यानी 70 केजी बॉडी वेट इज अबाउट 30 लीटर, 42 लीटर या 20 लीटर या 56 लीटर। 71 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा डियर, 42 लीटर। ठीक है, इन अडल्ट ऑफ एवरेज बिल्ड 70 केजी आपका दिखा रहा है, टोटल वाटर इज 42 लीटर होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड इन हेल्दी अडल्ट कंप्रोमाइज 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कितना होता है डियर? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आप लोग इसको लिख लीजिएगा डियर। यदि आपका देखते हैं 70 केजी है यहाँ पे, इनटू कितना होगा? 60% दिखा रहा है डियर, 60 बाय 100 हो जाएगा, है ना? जितना भी परसेंट, जहाँ पे 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, यदि आपका बॉडी वेट आपका 50 केजी रहे तो इंटू 60/100 हो जाएगा। जितना भी रहेगा डियर दिया हुआ, वही आपका कट कटा के राइट आंसर फिर आएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका 42 लीटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगर लैक्टेट क्या है? हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है या वेरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है? तो रिंगर लैक्टेट हमेशा डियर क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका कंप्राइजेस ए बॉट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? राइट आंसर इसमें 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 22% ऑफ टोटल बॉडी वेट या 6% या 1%। इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन बी से आएगा, 22% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? सेरेबरम, हाइपोथैलेमस, पोन्स या मिड ब्रेन। ह्यूमन बॉडी थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन 74 में। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या जाएगा? देखा जाए इसमें ऑप्शन इसमें बी जाएगा डियर। क्या जाएगा? इसमें बी जाएगा।
Human body thrust control center is located in hypothalamus. In our body, hypothalamus is located below, in front of thalamus in the cerebellum. ठीक है, उसके बाद hypothalamus also control body temperature, appetite, sleep and blood pressure. ठीक है, next question. The major fluid rig आपका देखिएगा रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज किडनी, लंग, लीवर या इंटेस्टाइन. मेजर, द मेजर फ्लूइड रेगुलेशन ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी इज किडनी. क्या होगा डियर? किडनी इसमें राइट आंसर होगा. किडनी जो होता है मेन ऑर्गन होता है विच रेगुलेट या फिर मेंटेन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे क्या होगा? 450 ml या फिर देखिएगा 150 या 1500 या 500 ml. इसमें 176 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा 450 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस पर डे फ्रॉम द किडनी इन फ्रॉम ऑफ यूरिन इज अबाउट. 177 में राइट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन सी होगा 1500 ml. अदर डियर आपका यूरिन फ्रॉम किडनी से पूछता है 1500 ml होगा. फीसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन से पूछता है, फीसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन से पूछता है तो 150 ml होगा. फीसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन. अदर डियर आपका वेपर इन एयर फ्रॉम लंग्स से पूछता है, वेपर इन एयर फ्रॉम लंग्स तो इसमें 500 ml होगा लंग्स की बात करें तो. यदि स्वेटिंग से पूछता है फ्रॉम स्किन से तो ये 450 ml होगा. ठीक है, चारों के बारे में बताया डियर. इसमें स्वेटिंग से हो रहा है, इसमें वेपर एयर से हो रहा है, इसमें आपका फीसेस इन इंटेस्टाइन से हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर या न्यू बोर्न एज, फॉर या न्यू बोर्न एज. इसमें 7-8 में आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ये आएगा 100 to 140 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर एन अडल्ट एज. यहाँ पे फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से दिखा रहा है ओनली डियर. तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा? तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस एज ग्रुप ईयर जैसे देखा जाए 0 to 1 ईयर्स की बात किया जा रही है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा 100 to 140 ml होगा. जस्ट हमने देखा वहां पे, ठीक है ना, ये होगा. उसके बाद 1 to 2 ईयर्स की बात किया जाए यार, 1 to 2 ईयर्स का तो 100 to 125 ml होगा. कितना होगा? 100 to 125 ml, 100 to 2 ईयर्स का, उस सॉरी 1 to 2 ईयर्स का. देन उसके बाद 2 to 10 ईयर्स की बात किया जा रही है, 2 to 10 ईयर्स का 75 to 100 होगा. कितना होगा? 75 to 100 होगा. ठीक है ना, पर केजी ऑफ बॉडी वेट लिखते जाइएगा ml के साथ. उसके बाद 11 से 18 साल में कितना होगा? 50 से 75 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से. उसके बाद अडल्ट्स में देखा जा रही है, अडल्ट्स में कितना होगा? 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से होगा. तो यहाँ पे अडल्ट्स के लिए पूछा है तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें? ऑप्शन बी जाएगा. आपने देख लिया यार, 0 से 1 ईयर्स का 100 to 140 होगा. उसके बाद 1 to 2 ईयर्स का आपका 100 to 125 होगा. 2 to 10 ईयर्स में 75 to 100 होगा. 11 टू आपका देखिएगा 18 ईयर्स में 50 to 75 होगा. देन अडल्ट्स के क्या होगा? 40 ml होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द मोस्ट अबंडेंट केशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया डियर, और राइट आंसर इसमें क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट केशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर. एक इंट्रा सेलुलर पूछता है, एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे पूछा डियर. यदि एक्स्ट्रा सेलुलर पूछता है ई और एस होता है, ई और एक्स एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, ई और एस यानी कि सोडियम होगा. इंट्रा यदि पूछता है डियर तो इंट्रा में कौन जाता है? पी जाता है, आई पी जाता है, आई पी है ना. ई एस और आईपी मैंने ये भी पहले भी बता रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी मेन इंट्रासेलुलर केशन इज कौन सा होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर में? तो राइट आंसर इसमें बी जाएगा, पोटेशियम. नेक्स्ट डियर, द नॉर्मल एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज अबाउट. इसमें नॉर्मल में कितना जाएगा डियर? तो देखिए राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें? 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये जाएगा 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ये आपका सोडियम का हो गया. ठीक है ना. यदि डियर आपका पोटेशियम का पूछता है तो पोटेशियम का पूछेगा तो कितना होता है डियर? 3.5 से लेकर 5 तक होता है डियर. 3 तक हो गए, 5.1 तक हो गए, यानी कि बी आंसर होगा पोटेशियम का. कैल्शियम का पूछेगा तो डियर कैल्शियम का, तो कैल्शियम में कहीं 4 से 5 भी रहता है, 8 से 10 भी रहता है. मैग्नीशियम का पूछता है तो 1.5 से लेकर आपका 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा. यदि क्लोराइड का पूछता है, क्लोराइड डियर लिख लीजिएगा 95 to 106 रहेगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. यदि आपका बाइकार्बोनेट का पूछता है तो 25 से 30 होगा डियर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. यदि फॉस्फेट का पूछता है, फॉस्फेट का
तो 2.5 से लेकर 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, इसमें आपका सोडियम का पूछा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट आया, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इज एन अडल्ट इज। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू पूछा गया अडल्ट के अंदर में, तो ऑप्शन ए में 4002 देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर 83 का क्या आ जाएगा, 83 183 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जाएगा आपका 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल इज। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल पूछा है, तो क्लोराइड का मैंने जस्ट अभी बताया था डियर आप लोग को कि क्लोराइड में 95 से लेकर 106 होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 84 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें 100 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हाइपरनेट्रेमिया प्लाज्मा सोडियम लेवल इज। हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है डियर आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए में मोर देन 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या मोर देन 145, या मोर देन 135, या आपका 135 से लेकर 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे ये दिया गया है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, मोर देन 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे यदि सोडियम लेवल की बात किया जा रही है तो 135 टू 145 होता है नॉर्मल, और यहाँ पे ब्लड सोडियम लेवल मोर देन इतना रहेगा तभी हम क्या हाइपरनेट्रेमिया कहेंगे डियर। ठीक है ना, तो एक कंडीशन है दैट इज नॉन एज हाइपरनेट्रेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोनेट्रेमिया की बात किया है, तो इसमें लेस देन हो जाएगा डियर, लेस देन हो जाएगा 93 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 135 से लेस देन हो जाएगा डियर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपोनेट्रेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट इज टेस्ट फॉर। स्मिथ टेस्ट जो होता है किसके लिए, अल्बुमिन, बाइल सॉल्ट्स, एसीटोन, या फिर बाइल आपका पिगमेंट्स। 194 में राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी, तो ऑप्शन इसमें डी जाएगा, बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन फॉलोइंग विच इज या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। क्लिनिकल फीचर पूछा है डियर, किसका पूछा, हाइपरनेट्रेमिया का। ऑप्शन ए में थ्रस्ट, ड्राई फ्लश स्किन, बी में रफ एंड ड्राई टंग, सी में एक्स्टेबिलिटी, और डी में ऑल है। तो इसमें 195 में आपके राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सभी के सभी होंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, तो डाइजीपाम, या फिनेंटोइन, या फालपोरेट, या कार्बामाजीपाइन। तो इसमें 196 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, 196। 196 में राइट आंसर आपका हमें आपका डी जाएगा, क्या जाएगा, कार्बामाजीपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा पार्किंसन डिजीज में, इसमें डियर क्या होता है, पार्किंसन डिजीज या प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। जिसमें अर्ली साइन में जो देखने को मिलता है, ट्रेमर देखने को मिलता है। अदर क्लिनिकल फीचर में डियर जैसे आपका ब्रेडिकाइनेशिया होगा, मसल रिजिडिटी होगा, एंड स्पीच होगा चेंजेस, एंड इम्पेयर बॉडी पोस्चर होगा, ये सब अदर के अंदर जाएगा। लेकिन आपका अर्ली साइन में देखने को मिलेगा तो ट्रेमर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेशेंट हैज लो सीरम पोटेशियम लेवल, दिस कंडीशन में अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स, या डायरिया एंड वोमिटिंग, या फिर डियर आपका कुशिंग सिंड्रोम, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा। पोटेशियम जो होता है डियर इंपॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन आवर बॉडी। इट इज नॉर्मल सीरम जो कंसंट्रेशन होता है 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसमें यदि लेस देन हो जाता है डियर आपका, तो पोटेशियम कंसंट्रेशन इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये कंडीशन को हम लोग हाइपोकाइलेमिया कहते हैं। और पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स, डायरिया, वोमिटिंग, कुशिंग सिंड्रोम, ऑल में कॉजेज क्या होता है, हाइपोकाइलेमिया। ये सारे कारण किसका है, हाइपोकाइलेमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है, कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हाइपरकैलेमिया के बारे में पूछा है और एक्सेप्ट में पूछा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है आपका देखिएगा रीनल फेल्योर, बी में आपके पास क्या है डियर देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस में आईवी इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम एक्सेसिवली, सी में यूज ऑफ पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक्स, डी में प्रोलॉन्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग। तो 99 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये हाइपोकैलेमिया की बात है डियर, यदि लंबे समय तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग प्रोसीजर की जा रही है तो प्रोड्यूस की जा रही है, तो हाइपोकैलेमिया ना कि हाइपरनेट्रेमिया, कैलेमिया सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के प्राइमरी कारण क्या हो सकता है, तो इसमें आपके राइट आंसर क्या जाएगा,
राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए में रिनल फेल्योर, बी में एड्रिनल इंसुफिशियंसी, सी में एसिडोसिस और डी में रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ स्टोर्ड ब्लड। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, एड्रिनल इंसुफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाइपर कैल्सेमिया में अकर ड्यू टू, हाइपर कैल्सेमिया में अकर ड्यू टू। तो राइट आंसर इसमें 201 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए में पैगेट डिजीज, बी में ऑस्टियोपोरोसिस, सी में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और डी में ऑल ऑफ दी अबव, डी में ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशन एक्सेप्ट, लोकल हॉट एप्लीकेशन एक्सेप्ट, हीट reduces पेन, हीट promotes हीलिंग, हीट प्रोवाइड्स वार्मथ या हीट कंट्रोल हेमरेज। तो दो में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, हीट कंट्रोल हेमरेज। इसमें डी इज करेक्ट आंसर। डियर, कंट्रोल हेमरेज इज नॉट थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशन। इसमें थेरेपेटिक यूजेस ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशन आर गिवन, जैसे डियर देखा जाए, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, टू प्रोमोट वुंड हीलिंग, देन डिक्रीज मसल टोन एंड आपका इंक्रीज आपका पैरास्टाइलिस, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये सब इसके अंदर में जाएगा, ना कि हीट कंट्रोल हेमरेज आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है कि द कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इंक्रीज आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, एक्सेस कार्बोनिक एसिड एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्रीज आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्या डियर, आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आएगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस आएगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, या डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो 3 में राइट आंसर 203, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द कंडीशन characterized by reduced partial pressure of carbon dioxide and reduced hydrogen ion, तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, या फिर डियर देखिएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डियर डिक्रीज कर रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा? रिड्यूस कर रहा, डिक्रीज हो रहा है डियर, ठीक है ना। और इसमें देखा जाए हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन H प्लस भी क्या हो रहा है डियर, ये क्या हो रहा है? ये भी आपका यहाँ पे रिड्यूस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपकी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में जाता है, किसमें जाता है? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में जाता है। यदि आपका ये दोनों ऊपर की ओर हर ये बढ़ा हुआ रहे, इंक्रीज रहेगा, तो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाएगा, किसमें जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आएगा। कम का अल्कालोसिस, अल्क हो गया डियर, और यदि ज्यादा रहता तो एसिडोसिस में जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशन आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में पूछा है, इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, इट इंक्रीज ब्लड फ्लो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये इसके अंदर में नहीं जाएगा। कोल्ड एप्लीकेशन की बात क्या है? चेक्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, प्रिवेंट्स करेंगे गैंग्रीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, स्टार्वेशन, डायबिटिक केटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया में लीड टू। 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 206। 6 नंबर में डियर देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या क्या हो रहा है? स्टार्वेशन, डायबिटिक एटोएसिडोसिस, शॉक में जा रहा है पेशेंट, और डायरिया हो रहा है, में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में लीड टू। लास्ट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आपके लिए दिया जा रहा है। सॉरी। तो इस बार ये राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे वोमिटिंग हो रहा है, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है, और ये में लीड टू क्या होगा डियर? ऑप्शन ए में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिया गया, बी में रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, सी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए कमेंट कर लीजिएगा चैनल पे एक बार डियर, राइट आंसर क्या होगा, वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।